आधुनिक दुनिया में हम शोर से घिरे हुए हैं। गाड़ियों के हॉर्न, नोटिफिकेशन की बीप, बातचीतों का शोर, स्क्रीन की चमक, भीतर और बाहर की आवाजें लगातार हमारा ध्यान खींचती है। हर क्षण व्यस्त लगता है, हर विराम भर दिया जाता है। हम एक ऐसी संस्कृति में जीते हैं जो शोर को जीवन, गतिविधि को अर्थ और निरंतर इनपुट को प्रगति मानती है। लेकिन जब यह शोर बंद हो जाता है तो क्या होता है? हम अक्सर मौन को किसी चीज की अनुपस्थिति समझ बैठते हैं, जैसे कोई खालीपन, एक शून्यता। लेकिन सच्चा मौन खाली नहीं होता, वह पूर्ण होता है। वह किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि एक उपस्थिति है। एक ऐसी उपस्थिति जो केवल तब प्रकट होती है जब बाहरी शांति भीतर की स्थिरता से मिलती है। बाहरी मौन और आंतरिक मौन के बीच एक गहरा अंतर होता है। बाहरी मौन तब होता है जब हमारे चारों ओर की दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन आंतरिक मौन तब होता है जब हमारे भीतर की दुनिया शांत हो जाती है, जब मन की बकबक धीमी हो जाती है, जब भावनात्मक तूफान शांत हो जाते हैं, जब विचारों, योजनाओं, पछतावे और तुलना का अंतहीन चक्र पृष्ठभूमि में चला जाता है और कुछ गहरा उभरने लगता है। जागरूकता, अंतर्दृष्टि, चिकित्सा, हीलिंग। आंतरिक मौन निष्क्रिय नहीं होता। यह न तो दमन का मौन है और न ही बचाव का। यह जीवंत है, यह सचेत है, यह सतर्क है। यह एक पवित्र स्थान है जहां आत्मा बोलना शुरू करती है, शब्दों में नहीं, उपस्थिति में। इस स्थान में हम स्पष्ट देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हम कितने व्याकुल हो गए हैं, हम कितने आदी हो गए हैं उत्तेजना के, हम कितनी बार शोर का उपयोग करते हैं खुद से बचने के लिए। और फिर भी इसी स्थान में हम ये भी देख पाते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। एक और विकर्षण नहीं, बल्कि ध्यान। और अधिक इनपुट नहीं, बल्कि एकीकरण। बाहरी उत्तर नहीं, बल्कि आंतरिक समझ। आंतरिक मौन हमारी बिखरी हुई परतों को फिर से संरेखित करने की अनुमति देता है। यह हमें बस होने की अनुमति देता है, न कि एक अभिनयकर्ता के रूप में, न एक विचारक के रूप में, बल्कि केवल उपस्थिति के रूप में। यही वह मौन है जिसमें अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। वह अंतर्दृष्टि नहीं जो पढ़ने या सुनने से मिलती है, बल्कि वह जो भीतर से उत्पन्न होती है, जैसे शांत जल पर एक लहर। यह बिना चेतावनी के आती है, बिना प्रयास के, और अक्सर उन बातों को प्रकट करती है जो शब्दों में नहीं समा सकती। और यही वह मौन है जहां उपचार शुरू होता है। इसलिए नहीं कि हम अपनी समस्याओं को हल कर लेते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। हम दर्द से भागना बंद कर देते हैं और बस खुद को उसके साथ बैठने की अनुमति देते हैं, उसे महसूस करने की, उसके साथ सांस लेने की, उसके लिए स्थान रखने की। दर्द जब बिना विरोध के देखा जाता है तो धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। अपने साथ पूर्ण उपस्थिति में रहने का कार्य, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विकर्षण के, सबसे उपचारकारी कृत्यों में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं। लाओ तुजू ने कहा था, मौन एक महान शक्ति का स्रोत है। एक ऐसी दुनिया में जो अधिक बोलने, अधिक करने और अधिक पाने की दीवानी है, लाओ तुजू ने हमें बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने की ओर संकेत किया। शांति की ओर, स्थिरता की ओर, शब्दों के बीच की खाली जगह की ओर। उनके लिए मौन कमजोरी नहीं था, बल्कि शक्ति थी। लेकिन यह वह शक्ति नहीं थी जो किसी पर हावी हो, बल्कि वह शक्ति जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। ताओवादी दृष्टिकोण में सब कुछ ताओ से प्रवाहित होता है। अस्तित्व का वह परम नामहीन स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता और न ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए मौन आवश्यक है। सिर्फ वाणी में नहीं, बल्कि अस्तित्व में भी। लाओ तुजू ने वह समझ लिया था जो हम में से कई भूल जाते हैं, कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके साथ संरेखित, अलाइन होने की आवश्यकता है। और यह संरेखण बल से नहीं, मौन से शुरू होता है। यह मौन शून्यता का नहीं है, यह मौन बुद्धिमत्ता का है। यह मौन सुनने का है, केवल दूसरों को नहीं, बल्कि प्रकृति, अस्तित्व और स्वयं के गहरे प्रवाह को। सदियों बाद प्राचीन यूनान की पहाड़ियों में पाइथागोरस, जिन्हें अक्सर गणित के साथ जोड़ा जाता है, कुछ और भी सूक्ष्म सिखा रहे थे। आंतरिक श्रवण की कला।
उनके शिष्यों को वर्षों तक मौन का अभ्यास करना पड़ता था, इससे पहले कि वे उनके सामने बोल सके। यह दंड नहीं था, बल्कि तैयारी थी, क्योंकि पाइथागोरस के अनुसार वह वाणी जिसमें आंतरिक स्पष्टता न हो, वह केवल शोर है, और शोर सत्य से ध्यान भटकाता है। उनका मानना था कि मौन आत्मा को सुनना सिखाता है, केवल ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संगीत को, उन अदृश्य नियमों को जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। उनके लिए यह सारा ब्रह्मांड संगीत था, गोलों का संगीत, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स, और इसे सुनने के लिए पहले स्थिर होना आवश्यक था। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह अनुशासन था। मौन में रहना आत्मा को ग्रहणशील, रिसेप्टिव बनाना है। यह अर्थ को प्रकट होने देना है, थोपना नहीं। और उस आंतरिक स्थिरता में पाइथागोरस मानते थे कि छात्र न केवल कानों से बल्कि हृदय से सुनना शुरू करेगा। एक बिल्कुल अलग भूमि में, अलग आकाश के नीचे, सूफी संत भी उसी सत्य तक पहुंच रहे थे, भक्ति, समर्पण और मौन के माध्यम से। सूफियों के लिए मौन केवल एक अभ्यास नहीं था, वह ईश्वर तक पहुंचने का द्वार था। उनकी कविता प्रतीकों में बात करती थी, लेकिन उनकी प्रार्थना अक्सर मौन में होती थी। उस स्थिरता के माध्यम से वे ईश्वर के बारे में शब्दों से नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलन की तलाश करते थे। जलालुद्दीन रूमी, सबसे प्रिय सूफी कवियों में से एक, ने लिखा, मौन ईश्वर की भाषा है, बाकी सब खराब अनुवाद है। इस मौन में हृदय विस्तृत होता है, अहंकार नरम पड़ता है, आत्मा अपने मूल को याद करने लगती है। मतवाद की आवाज या विश्वास के घमंडपूर्ण घोष से अलग सूफी मौन सौम्य था, विनम्र था और खाली था। वह कुछ सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि खुद को विलीन कर देता था, और इसी विलीनता में, उस पवित्र मौन में प्रेम जन्म लेता था, भावना के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविकता के रूप में। तो इन सभी दृष्टिकोणों में क्या समानता है? लाओ त्जू, पाइथागोरस और सूफी तीनों बिल्कुल अलग युगों और परंपराओं से एक सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचे कि मौन वाणी का विरोध नहीं है, बल्कि उसकी नींव है। कि मौन अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उपस्थिति है। कि मौन अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान है। मौन में हम उस तक लौटते हैं जो वास्तव में आवश्यक है, उस तक जो वास्तव में सत्य है। हम अक्सर मौन को शांतिपूर्ण, शांत और ध्यानपूर्ण मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, मौन असहज भी हो सकता है, यहां तक कि डरावना भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मौन में वह अद्भुत क्षमता होती है जो शोर में छिपी चीजों को उजागर कर देती है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम खुद को हर समय व्यस्त रखते हैं। संगीत, पॉडकास्ट, स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग, सब कुछ ताकि हम उस बेचैनी से बच सके जो मौन हमारे सामने लाता है। लेकिन हम वास्तव में किससे भाग रहे हैं? मौन से नहीं, बल्कि उस चीज से जो मौन के नीचे छिपी होती है। जब बाहरी दुनिया शांत होती है, तभी भीतर की दुनिया बोलना शुरू करती है, और वह अक्सर धीरे नहीं बोलती, वह चीखती है। मन दौड़ने लगता है, दबी हुई यादें ऊपर आने लगती हैं। वे विचार जो हमने छिपा दिए थे, डर, असुरक्षा, पछतावे, सब सतह पर आ जाते हैं, और तभी हमें एहसास होता है असहजता मौन में नहीं है, असहजता हमारे भीतर है। मौन एक दर्पण बन जाता है, एक ऐसा दर्पण जो केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि उन सभी चीजों को दिखाता है जिनसे हम लंबे समय से बचते आ रहे हैं, जिन्हें हमने दबा दिया है या जिनसे हम भागते रहे हैं। इसे इस तरह से समझें, एक गिलास पानी की कल्पना कीजिए जिसमें नीचे की तलछट जमी हो। अगर आप उसे लगातार हिलाते रहेंगे तो पानी गंदला दिखेगा, आप नहीं देख पाएंगे कि नीचे क्या है। लेकिन जब आप उसे स्थिर छोड़ते हैं तो पानी साफ हो जाता है और तलछट नीचे बैठ जाती है। मौन वही स्थिरता है, उसमें हम देखना शुरू करते हैं। हम अधूरी शोक प्रक्रिया को देखते हैं, वह शर्म जो हम ढोते हैं, बचपन का दर्द, और वे व्यवहार जो हम बार बार दोहराते हैं बिना जाने। शुरुआत में यह भारी लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही उपचार की शुरुआत है, क्योंकि जो अब स्पष्ट दिखने लगता है उसे हम आखिरकार थाम सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे अधिकांश मानसिक कष्ट उन घटनाओं से नहीं होते जो हुई, बल्कि उनसे होते हैं जो अधूरी और अप्रक्रियात रह गई।
हम भावनाओं को दबा देते हैं ताकि जिंदा रह सके। हम आघात, ट्रॉमा को अलग अलग डिब्बों में रखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अधूरी भावनाएं गायब नहीं होती। वे इंतजार करती है और धीरे धीरे वे प्रकट होती है। चिंता में, अवसाद में, आवेगपूर्ण व्यवहार में और भावनात्मक शून्यता में। मौन उन्हें बाहर निकलने का सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है, जबरदस्ती नहीं बल्कि उपस्थिति के माध्यम से। जब हम मौन में बैठते हैं, भागने के लिए नहीं बल्कि साक्षी बनने के लिए, तो हम अपने भीतर उन बिखरे हुए हिस्सों के लिए स्थान बनाते हैं जो पहली बार देखे जा सकते हैं और फिर धीरे धीरे एकीकृत हो सकते हैं। यह आसान काम नहीं है। मौन हमसे मांग करता है कि हम खुद से पूरी तरह मिलें, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी अभिनय के। और यहीं से असली उपचार शुरू होता है, क्योंकि आघात केवल मन में संग्रहित नहीं होता, वह शरीर में बस जाता है और शरीर मौन में ही ठीक होता है। जब हम दौड़ना बंद कर देते हैं, जब हम अपनी सांस के साथ बैठते हैं, जब हम मौन को हमें थामने की अनुमति देते हैं, तो कुछ असाधारण घटता है। हम महसूस करना शुरू करते हैं वो सब जिसे महसूस करने से हम डरते थे, और उस अनुभव में हम मुक्त हो जाते हैं। भावनात्मक उपचार का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक मार्ग जरूर होता है, और वह मार्ग शुरू होता है एक ऐसा स्थान बनाने से जहां हम अपने भीतर सुन सके, गहराई से महसूस कर सके और अपने हर पहलू का स्वागत कर सके, चाहे वह टूटा हुआ हो, डरा हुआ हो या भुलाया हुआ हो। मौन वही स्थान है। यह निष्क्रिय नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का सबसे साहसी कार्य है। एक कमरे में अकेले बैठना, बिना किसी विकर्षण के, बिना किसी एजेंडा के, और केवल अपने मन के साथ होना, यही से सच्ची शक्ति का जन्म होता है। यही घाव ज्ञान में बदलते हैं, और यही हम लौटते हैं उस प्राचीन हिस्से की ओर जो हमारे भीतर है, कुछ शांत, कुछ पूर्ण, कुछ सच्चा। मौन को दिखाने दीजिए वह सब जो सुना जाना चाहता है। यदि वह पीड़ा देता है तो देने दीजिए, क्योंकि उस पीड़ा के नीचे है चिकित्सा, हीलिंग। और उस चिकित्सा के नीचे हो आप, जैसे दुनिया आपको नहीं बल्कि जैसे आप वास्तव में हैं। यदि इस चिंतन ने आपको थोड़ी देर ठहरने में मदद की, आपकी सांसों को गहरा किया, या आपको खुद को थोड़ी स्पष्टता से देखने का अवसर दिया, तो इसे यही समाप्त न होने दें। मेटाफिजिक्स डायरी को सब्सक्राइब करें और इस आंतरिक यात्रा को जारी रखें। या हम केवल प्रश्न नहीं पूछते, हम परिवर्तन के लिए स्थान बनाते हैं। आपके विचार महत्वपूर्ण हैं। कमेंट में साझा करें, आपके लिए मौन का क्या अर्थ है? इसने आपके जीवन, आपके उपचार और आत्मसमझ को कैसे आकार दिया? और यदि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को छू सकता है जिसे आप जानते हैं, तो इसे साझा करें। आइए हम मिलकर एक शांत क्रांति बनाएं, एक विचार, एक सांस, एक मौन क्षण के साथ। यह है मेटाफिजिक्स डायरी, जहां सत्य की खोज आत्मा के मार्ग में बदल जाती है।